अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस पोएम को हमने डिस्कस करना है वो विलियम कॉपर की पोएम है डिपेंडेंस। उसके अंदर जो रिलीजियस थीम पाया जाता है उसको डिस्कस करूँगी। इसके अलावा इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टू कीप द लैम्प अलाइव, अगर हम चाहते हैं कि लैम्प जलता रहे, वो ना बुझे। विद ऑयल वी फिल द बाउल, तो हम उसके प्याले को, जो उसके नीचे प्याला पड़ा होता है जिसके अंदर लैम्प जल रहा होता है, उसको हम तेल से भर देते हैं। जब हम उसको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं तभी लैम्प जलता है ना। टिस वाटर मेक्स द विलो थ्राइव, जो पानी होता है इसी तरह वो विलो थ्राइव यानी एक विलो के पौधे को ज़िंदगी बख्शता है। पौधों को पानी चाहिए होता है, लैम्प को ऑयल चाहिए होता है। एंड ग्रेस दैट फीड्स द साउल, और हमारी साउल को जो चीज़ चाहिए होती है वो ग्रेस होती है। द लॉर्ड्स अनस्पेरिंग हैंड, खुदा ताला का जो वेरी जनरस हैंड है। अनस्पेरिंग का मतलब होता है वेरी जनरस, जो वेरी जनरस हैंड है लॉर्ड का। सप्लाइज द लिविंग स्ट्रीम, वो ज़िंदगी बख्शता है, लिविंग थिंग्स को ज़िंदगी देता है। इट इज़ नॉट आवर ऑन कमांड, इसके अंदर हमारी कोई अपनी कमांड नहीं है, हम कोई बड़े खुद महान नहीं है। हमारी अपनी इसके अंदर अडेप्टनेस, एड्रॉइटनेस, प्रोफिशिएंसी या पैटनेस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी अपनी टेंडेंसीज हैं। हम जो भी कोई बड़े कमालात के काम कर रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं, बट स्टिल डिराइव फ्रॉम हिम, बल्कि ये खुदा ताला से ही हमारे पास आते हैं। ये खुदा ताला ही हमें ग्रांट और एंडो करता है, जिसकी वजह से हम जो भी काम करते हैं, जिस काम में भी हमारे पास टेंडेंसीज हैं, महारतें हैं, तो हमारी जितनी भी स्किल्स हैं वो डिराइव होती हैं फ्रॉम लॉर्ड। बी वेयर ऑफ पीटर वर्ड्स, पीटर्स के वर्ड्स को हमेशा याद रखो। पीटर क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत ही सेंक्टिटी, मतलब एक बहुत ही अजीम कोई चीज़ है, कोई एंटिटी है जो बहुत ही सेक्रेड है, तो उसके वर्ड्स को हमेशा याद रखो। नॉर कॉन्फिडेंटली से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात ना कहो, आई नेवर विल डिनाई दी लॉर्ड, के ए खुदा ताला मैं कभी तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं हमेशा एलिजेंट रहूँगा, मैं कभी डिसोबे नहीं करूँगा, ये ना कहो, बल्कि कहो बट ग्रांट आई नेवर, में कि मुझे तौफीक दे के मैं कभी तुम्हारी नाफरमानी ना करूँ। कभी इस तरह नहीं कहना चाहिए कि खुदा ताला मैं कभी तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा, बल्कि दुआ कहनी चाहिए कि खुदा ताला मुझे ऐसा कर दे कि मैं कभी तुम्हारी नाफरमानी ना करूँ। ये पीटर के वर्ड्स थे जो उनकी एक बहुत ही सेंक्टिटी, एक बहुत ही तकद्दुस वाली सेक्रेड पर्सनैलिटी थी जिसकी यहाँ पे बात की गई है। मैंस विजडम इज़ टू सीक, इंसान की जो अकल है, इज़ टू सीक हिज स्ट्रेंथ इन गॉड अलोन, वो इसी बात में है, इंसान की अक्लमंदी इसी बात में है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को खुदा में तलाश करे, यानी वो ये कहे कि जो कुछ भी मैं हूँ मैं खुदा ताला की वजह से हूँ। एंड इन एन एंजल वुड बी वीक, और इवन यहाँ पे इवन को इन लिखा हुआ है, एंड इवन एन एंजल वुड बी वीक, एक जो फरिश्ता है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, उसकी भी ये वीकनेस होगी, उसमें भी ये इन्फर्मिटी पाई जाती होगी, टेंडरनेस होगी उसकी। हु ट्रस्टेड इन हिज ऑन, अगर वो ये कहेगा कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, अपने आप पर ट्रस्ट करके वो अगर ये बात कहेगा, तो एक एंजल जो कि बहुत सबलाइम और एग्जॉल्ट चीज़ है, मतलब एक क्रिएचर है खुदा ताला की जो बहुत सबलाइम है, बहुत एग्जॉल्टेड है, जो बहुत डिग्निफाइड है, जो बहुत स्प्लेंडेड क्रिएचर है, अगर उसको भी अपनी ताकत पर यकीन आने लग जाए, वो ट्रस्ट करने लग जाए अपने आप पर, तो वो भी बहुत वीक बन जाएगा। रीट्रीट बीनीथ हिज विंग, वो अपने पैरों के नीचे छुपा लेता है। एंड इन हिज ग्रेस कॉन्फाइड, क्या करता है खुदा ताला अपने पैरों के नीचे हर चीज़ को छुपा लेता है। एंड इन हिज ग्रेस कॉन्फाइड, और वो अपनी रहमत से नवाजता है। दिस मोर एग्जॉस्ट द किंग ऑफ किंग, और ये बादशाहों का जो बादशाह है, किंग ऑफ किंग्स का मतलब है बादशाहों का बादशाह, ये बहुत ज़्यादा अजीम है, बहुत बुलंद है, बहुत सबलाइम है, बहुत ही कल्मिनेशन पर है, एक अरूज पर है। देन ऑल योर वर्ड्स बिसाइड, यानी खुदा की अज़मत का मुकाबला कोई दुनिया के बादशाह नहीं कर सकते। उसके सारे काम जो हैं वो बहुत अजीम हैं। वो अपने पैरों के नीचे हर चीज़ को छुपा लेता है और वो अपनी रहमत से हर चीज़ को हदूद में लेकर आता है। इन जेसस इज़ आवर स्टोर, इन जीसस इज़ आवर स्टोर, यानी जो कुछ भी हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं। ग्रेस इशूज़ फ्रॉम हिज थ्रोन, वो यहाँ पे अब जीसस क्राइस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। शायर विलियम कॉपर जो है वो जीसस को कह रहा है कि हमारा जो कुछ भी है वो उसी के अंदर स्टोर है। ग्रेस इशूज़ फ्रॉम हिज थ्रोन, और जितनी भी अजमत मिलती है वो उसी की तख्त से मिलती है। हु एवर सेज, जो हमेशा ये कहता है आई वांट नो मोर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्फेसेस ही हैज़ डन, और वो हमेशा एतराफ़ करता है।
यानी यहाँ पे अपोलॉजी का भी थीम पाया जाता है। यहाँ पे विलियम कॉपर हमें कहते हैं कि आप हर चीज़ पर मतलब अपोलोजाइज़ हो जाएँ, अपोलोजेटिक हो जाएँ, बहुत बेनेवलेंट हो जाएँ और ज़्यादा की तमन्ना ना करें कि हमें किसी चीज़ की मतलब एक्सोबरेंस नहीं चाहिए। ये ना कहें कि हमें मज़ीद और चीज़ें चाहिए, बल्कि ये कहें कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। कन्फेसेस हूएवर सेज आई वांट नो मोर कन्फेसेस ही हैज़ डन। जीसस क्राइस्ट भी लाइफ में कुछ किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करता था, बल्कि जो कुछ मिलता था उसी पर कनात कर लेता था, उसी पर रज़ामंद हो जाता था। तो हमें हर वक्त मतलब कॉन्फेस करना चाहिए अपनी गुनाहों, अपने जितनी भी हमारी खताएं हैं, हमारी ट्रांसग्रेशंस हैं, जो हमारे सिंस हैं, उन पर हमें कॉन्फेस करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और खुदा ताला की रहमत पर यकीन रखना चाहिए कि उसकी रहमत बहुत वसी है। अपनी अज़मत को खुदा की अज़मत में तलाश करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को खुदा की स्ट्रेंथ में पाना चाहिए और जो कुछ भी खुदा करता है उसको यही समझना चाहिए कि वो हमारे लिए वही बेहतर है। फरिश्ते भी वीक हो जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि हम हमारे अपने अंदर कुमांड है, बल्कि हमारे अंदर खुद कोई भी कुमांड नहीं है। जो कुछ भी हमें कुमांड या जो भी प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड की जाती है वो खुदा की स्ट्रेंथ से ही की जाती है।